जिस तरीके से अयोध्या के अंदर एक जघन्य घटना जो सामने आई है, एक 12 साल की दलित लड़की के साथ जो ये गैंग रेप वाला मामला आया, समाजवादी पार्टी के जो नेता नईम खान का जो नाम आया है, क्या लगता है सर इसके बाद ये जो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने पूरी चुप्पी साध रखी, 3-4 दिन हो गए, एक बयान तक नहीं आया, पार्टी से कोई कार्रवाई नहीं की पार्टी ने अभी तक, क्या बोलेंगे? नेताओं के साथ बहुत सारे लोग होते हैं, हम आप सब फोटो खिंचाते हैं, वो बीजेपी नेता के साथ भी ऐसा हुआ है या समाजवादी पार्टी, उस बात की बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा, ये फैजाबाद के सांसद है जिसको लेके ये अयोध्या नरेश और हिंदुओं को चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, उसके साथ ये मोइन खान बैठा हुआ है। ऐसे कौन गले पे हाथ रखता है? जब आपका जाना पहचाना कोई बंदा हो तब आप गले पे हाथ रखते हो। ये इसके समय इसने क्या किया, इसके घर में पुलिस चौकी खोल दी, 2012 में है और ये ऑन द रिकॉर्ड है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके उठा के देख सकते हैं। अगर आप ये मोइन खान ने रेप किया, क्यों नहीं डिम्पल भाभी जाके वहाँ पे आंदोलन कर रही है? क्यों नहीं सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती, कहती इसको, इस कुत्ते को गिरफ्तार करो, इस रेपिस्ट को गिरफ्तार करो? नहीं, यहाँ पे नहीं बोलेगी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। किसने नारा दिया था? प्रियंका गांधी ने। और वहाँ पे नहीं जाएगी, हाथरस दौड़ के जाती थी, लेकिन जब राजस्थान में उसकी सरकार थी वहाँ नहीं जाती थी। आए दिन रेप की घटनाएं होती थी। बाद में अगर बीजेपी के शासित राज्य में कुछ घटनाएं होती है, आपने दूसरा भी हम सभी ने देखा, कितना शर्मनाक है कि वो 20-25 जो लफेरे थे, एक जाने वाले पुरुष जो बेचारी महिला थी उसकी वाइफ थी, उस पर कैसे पानी फेंक रहे हैं और ये कर रहे हैं। उन सबों को तो उल्टा लटका के ना गोली मार देना चाहिए। जैसे आपको याद होगा हैदराबाद में एक रेप हुआ था और 4 दिन के बाद उनको गोली मार दिए, या गाड़ी पलटवा दे योगी जी। ऐसे चाहे बीजेपी के जो, आपको वो भी घटना याद दिलाता हूँ, बीजेपी के जो नेता थे और बीएचयू में लड़की को छेड़ा, लेकिन क्या हुआ? वो जेल के अंदर है। और आज ये 12, 13, 14 जितने भी है सब जेल के अंदर है। जितने बड़े बड़े अधिकारी है सब पे गाज गिरी है। पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी की बात करते हैं अखिलेश यादव कि पीडीए की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार चलेगी। एक दलित लड़की जो एक दलित नाबालिग है उसके साथ रेप, 12 साल की है, प्रेग्नेंट है सर, गर्भवती है। वो क्या बोलते हैं, ये जो पूरा पीडीए का नाम लेते हैं, मोइन खान जो एक विशेष वर्ग से आते हैं, अपने वोट बैंक ना नाराज हो जाए? नहीं, देखो, अगर वो मुसलमान है तो उसको मुसलमान कहो। अगर जो 16-17 लड़के पकड़े गए हैं उसमें भी बहुत हिंदू है, मुस्लिम है, उन सबों का ये करो। आप हम सब देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर है वो भी टारगेट करते हैं। जब हिंदू के लड़के कुछ काम करे तो वो हिंदू कहते हैं, लेकिन मुसलमान के लड़के काम करे तो उसको क्या कहते हैं? भटका हुआ नौजवान। आतंकवादी को क्या कहते हैं? वो हेडलाइन बनाएंगे, भटका हुआ नौजवान, मास्टर का बेटा। तो इस चीज को आप कम से कम मत करो। आपका स्वतंत्र है, किसी के अंदर नहीं है। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम को कहो। योगी आदित्यनाथ को बोल रहे हैं कि दिल्ली से जो गुस्सा होके गए हैं योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अंदर, इसके लिए वो गुस्सा निकाल रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पे, लोगों पे गुस्सा निकाल रहे हैं। पर उधर एक उनके पार्टी के जो नेता रेप करते हैं एक नाबालिग के साथ, उस पर चुप्पी साध रखी है इन्होंने। ये जो अवधेश प्रसाद को उन्होंने जो भगवान राम के साथ जो तुलना करी थी कि ये नरेश है, अयोध्या के नरेश है, जो क्या लगता है अयोध्या के राजा बता दिया गया। बड़े बड़े जो अहंकारी थे, रावण का घमंड टूटा, दुर्योधन का घमंड टूटा। जैसे आपने देखा होगा, अभी मैं डिबेट में भी यही बोल रहा था कि केजरीवाल के घर में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है लेकिन वो चुप होता है। तो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि धृतराष्ट्र के समय एक नारी का अपमान हुआ था, और वही आप अयोध्या नरेश कहते हो, ठीक है, उसी अयोध्या नरेश के साथ के जो है उसने दुर्व्यवहार किया। उस महिला गई थी जॉब मांगने, उसको जॉब के झांसा दे के आप उसका यौन उत्पीड़न कर रहे हो और फिर इस पे कोई चुप्पी नहीं है। तो ये सबसे सब शर्मनाक है। वो महुआ मोहित्रा जो बहुत आगे बढ़ती है, वो प्रियंका चतुर्वेदी कहाँ है आज? क्यों नहीं बोल रही है? मुंह में दही जम गया क्या? ये लोग केवल और केवल भारत को विभाजित करना जानते हैं। राहुल गांधी फिर से यूरोप पे जा रहा है, देखो वहां से फिर क्या सीख क्या आएगा। भारत को केवल तोड़ने की बात है। भारत में जो एकता है, जो हम इतने राज्यों का एक समूह है, उनको अलग अलग बांटने की बात करता है। कहता है यूरोप कैसे टूटा हुआ है, उसी तरह हर छोटे छोटे राज्यों को एक देश बना दो। क्यों? क्योंकि ये जीत नहीं पा रहा है, 65 साल तक जनता को भरमा के रहा। आज आप देख लो, पीडीए कर रहे हो, कितने पीडीओ का आपने भला कर दिया। और आप अपनी जाति बताओ ना, जिसका दादा कब्र में लेटा हो और वो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बोलेगा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जनेऊ अंदर पहनता हूं, जो कि जनेऊ का होता है कि आप अंदर पहनो, ये दिखाने की चीज नहीं होती है, ये सम्मान की चीज होती है। और आप ऊपर से जनेऊ पहन लोगे, कहोगे मैं तो
दत्तात्रेय गोत्र हूँ। अरे भाई तुम्हारे दादा तो कब्र में लेटे हैं, तुम्हारा गोत्र दत्तात्रेय क्या हो गया? मम्मी तुम्हारी ईसाई है, फिर तुम्हारा क्या है? तुम तो बता दो ना। हम जातिगत जनगणना में हमारे घर पे आएंगे, वो हमारा अपमान नहीं होगा कि वो सामने वाला ऑफिसर या मास्टर या जिन्हें भी भेजा जाएगा वो हमारी जाति पूछ रहा है और तुम कह रहे हो कि नहीं ये अपमान हो गया? अखिलेश यादव पीडीए जो कह रहे हो और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, तो हर जाटव के घर पे, हर तेली के घर पे, चाहे जो भी हो, जो भी जाति है, उनके घर पे लोग जब जाएंगे जनगणना करने तो उनकी जाति पूछेंगे कि नहीं? और आपको याद बता दूं, यही अखिलेश यादव जब आप जैसे पत्रकार और बहुत चैनल के पत्रकार जब उनसे बात करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो वहाँ पे कोई मिश्रा जी थे, उसका नाम पूछ के उसकी जाति नहीं पूछे, पूरा नाम पूछे और ओ मिश्रा हो, ये क्या मखौल उड़ा रहे हो तुम? और तुम तो भाई यादव क्या कहा गया कि भाई गंगाजल से, भाई कोई अगर घर में जाता है, आप भी अगर कोई रेंट का ही घर लेते हो तो जाने से पहले या तो भगवान को स्थापित करते हो या कोई पूजा पाठ करते हो। तो भाई योगी जी तो रहे धर्मात्मा आदमी, उन्होंने वहाँ पे पूजा पाठ करवाया, तो इसमें तुम्हारी मिर्ची क्यों लग गई भाई? कुछ लोग जो अयोध्या के हैं साधु संत है, बोल रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो योगी जी का जो फॉर्मूला है बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, जो मोहित खान है उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। मोइन खान हो या वो 16 जो गिरफ्तार हुए हैं, सबके ऊपर बुलडोजर हो। मैं तो कहता हूं देखिए, ऐसे कानून संगत ये बात तो है नहीं कि इनकाउंटर में मार दो, लेकिन जब तक आप ऐसे काम नहीं करोगे, देखो जस्टिस वर्मा कमेटी ने जब निर्भया रेप कांड हुआ था तब जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हुआ था और जस्टिस वर्मा कमेटी ने बहुत कड़ा कानून बनाया गया, लेकिन क्या हो रहा है उसके बाद देखो कितने रेप हो रहे हैं। उस निर्भया रेपिस्ट ने कितने हमारे कानून के लूप होल्स निकाल के कितनी बार रेप से बचता रहा। तो ये जितने भी आरोपी है, चाहे वो मोइन खान हो, चाहे वो 16 हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय के हो, सबका उचित दंड मिलना चाहिए। सबका या तो इनकाउंटर करो तभी होगा। आप देखो इसराइल ने कहा कि हमारे पे जो हमला किया, मार दिया ना उसको ईरान में घुस के। जब तक जैसे भारत ने एयर स्ट्राइक किया था उसके बाद से उतनी बड़ी घटना हो रही है, सर्जिकल स्ट्राइक किया था नहीं किया था ना, और आज हम भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अज्ञात लोग मार रहे हैं। कौन मार रहा है भाई? तो जब तक हमें अपने कानून में, आपको तो बता दूं जज शायद मध्य प्रदेश की घटना है, वहां पे एक रेपिस्ट, यही फिर पॉस्को, वो लड़की भी 6 साल की थी, उसका एक मुस्लिम लड़के ने रेप किया और जब उसको सजा मिलती है मौत की सजा, तो हाई कोर्ट में मामला जाता है। जज को क्या दलीलें दी जाती है कि ये 6 बार नमाज पढ़ता है तो इसको मौत की सजा कम करके आप आजीवन कारावास दे दो। शर्म आनी चाहिए ऐसे जस्टिस पे। अगर मैं तो ऐसे घृणित कार्य नहीं करता हूं, लेकिन अगर मैं करूं और मैं कहूं मैं चंदन टीका लगाता हूं, मैं तिलक धारण करता हूं, बोधी रखता हूं और मैंने रेप किया है और मुझे आप आजीवन कारावास दे दो, तो ऐसे जस्टिस सिस्टम पे हमारे यहाँ पुलिस रिफॉर्म की जितनी ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत है जुडिशियल रिफॉर्म की। ऐसे जस्टिस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऐसी बात कैसे 6 बार का नवाजी है तो आप उसकी सजा माफ कर दो, कहाँ से का न्याय है ये? तो ये अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो या ममता बनर्जी के पार्टी के लोग हैं, सब मुंह में दही जमा लिए हैं। उनके लिए वो बच्ची वो नहीं है, उसके साथ दलित का रेप हुआ वो दलित नहीं है। और उसको तो छोड़ो, वो नगीना से जो जीत के आया नौटंकीबाज, वो चंद्रशेखर रावण जो अपने आप को कहता है, वो भीम मीम का नारा देता है ना भाई, दलितों का मसीहा कहता है ना, क्या हो गया? संविधान लेके दौरा पड़ता है हर समय, हाथ में एक पेज पढ़ लो तो कुछ नहीं आएगा। एक बार भी नहीं बोला है उस दलित बच्ची के बारे में। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उनको अपनी राजनीति रोटी सेकनी है और कुछ नहीं करना है। अगर सचमुच भारत वर्ष की किसी मणिपुर में घटना हुई, बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी की सरकार है, वहां पे लोग कोसते हैं। उसी तरह बंगाल में जब घटना होती है तुम सभी मुखर होके बोलो, लेकिन नहीं बोलोगे, केवल सेलेक्टिव चीज करोगे, तो ये न्याय नहीं है। और बाबा के राज में चाहे तुम मोइन खान हो चाहे कोई फोइन खान हो, तुम्हारी हाल बचोगे नहीं, नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा। एक ही बात करने वालों ने चुप्पी क्यों साध रखी है? पिछड़े दलित आदिवासी, क्योंकि एक दलित लड़की का साथ राजनीतिक जो था ताना बाना था कि चुनाव जीतना। आप मुझे बताओ ना, अखिलेश यादव के उन्होंने किया था, याद है ना, जो अभी ये कहते हैं बीजेपी पे कि ये नीट घोटाला, यूपी पीसीएस में घोटाले करके कितने यादवों का उन्होंने करवाया। बाकी का मुझे बता दो किसका कल्याण करते हैं? पीडीए करते हैं। अरे तुम वही पीडीए मुसलमानों में भी कहो ना कि ये दलित है, ये बड़ी जाति का मुसलमान है, नहीं कहेंगे। बार हिंदुओं याद रखो, ये जातियों में डिवाइड करने की बात है। मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरी बात। और एक बात मैं कहना चाहूँगा,
भाई आप कह रहे हो कि जातिगत जनगणना करवाओ, सही है, लेकिन अगर हमारे द्वारे, आपके द्वार पे, इनके द्वार पे अगर वो ऑफिसर आएगा तो आपकी जाति पूछेगा ना, जाति पूछेगा ना। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण बोलूंगा, ये भाई कोई जाति है, आपकी कोई जाति है, लिखवाओगे कि नहीं? तो राहुल गांधी या अखिलेश यादव जो चिल्ला के बोल रहे थे संसद में, जाति कैसी पूछ ली? अरे तुम कह रहे हो जातिगत जनगणना करवाना, मूर्ख, और तुम जाति नहीं बोलोगे, संसद में देश की जनता को अपनी जाति नहीं बताओगे। ये इनका एक मापदंड है, पीडीए करके। वो कहते हैं ना, बिल्ली के भरोसे छीके टूट जाए। लोग बहक गए, 37 सीटें आ गई, लेकिन वो सपना कभी नहीं पूरा हो रहा है उनका। देखिए, पब्लिक व्यूज इंडिया के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि रेप की घटना या महिलाओं पे उत्पीड़न भारतवर्ष के किसी भी राज्य या किसी भी कोने में हो, वो गलत होता है। जब उसमें लोग सेलेक्टिविज्म जोड़ते हैं, बीजेपी वाले पे क्या आरोप लगाते हैं कि वो मणिपुर नहीं जाते हैं, तो बाकी के इंडी अलायंस की जितनी पार्टियां हैं, क्या बंगाल जा रही है? आपने देखा है कि महिला को किस तरह लिटा के मार रहे हैं। वहां पे न प्रियंका बोली, न डिंपल भाभी बोली, न राहुल गांधी का मुंह खुला, न अखिलेश यादव का मुंह खुला, और कौन है, न स्टालिन का मुंह खुला, बाकी के किसी भी नेता का मुंह नहीं खुला। ममता बनर्जी के यहाँ पे जब वो चुनाव जीतती है, महिलाओं का उत्पीड़न करवाती है, अपने गुंडे भेज के 60 साल की महिला का उसके पोते के सामने में रेप होता है। वो महिला जब सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देती है तब एफआईआर होता है। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, 12 बजे खुल जाता है आतंकवादियों के लिए, लेकिन वो 60 साल की महिला के साथ रेप हुआ, अभी तक उसकी केस पे कोई सुनवाई नहीं। हमारे चीफ जस्टिस साहब उस केस को अभी तक रखे हुए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। तो इसी तरीके से अगर ये अयोध्या में घटना हुई है, देखिए, क्या बंगाल में किसी भी ऑफिसर पे गाज गिरती है? वो जो वहां पे, और नेता क्या कहता है उसका, मुस्लिम नेता जो है ममता बनर्जी का, कहता है हमारे मुस्लिम राष्ट्र में। देखो, भारत को, हम हिंदुओं को तुम जाति में डिवाइड करोगे, लेकिन एक बार भी मुसलमानों की जाति नहीं पूछते हो कि सैयद है, बरेलवी है, आप दूसरा हो, अंसारी हो, जुल्हा हो, क्या हो। लेकिन नहीं, इनकी मानसिकता समझने की कोशिश करो इंडिया अलायंस की। ये बहुत बड़े जो घिनौने कार्य करने जा रहे हैं भारतवर्ष में। ये देख रहे हैं कि हम सीधे टक्कर में बीजेपी को अब नहीं हरा पा रहे हैं, देश में जनता हमें समर्थन नहीं दे रहा। इतना झूठ फैलाने के बाद कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म, आप सबको बता दूं, संविधान तो 1975-76 में खत्म हुआ था। 42वां संविधान संशोधन आप लोग गूगल पे टाइप करिए, जाके पढ़िए कि उस समय किस तरीके से इंदिरा गांधी ने संविधान की आत्मा को बदल दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद।